उसका कारण लो स्पर्म काउंट बनता ही बनता है। जी, इसका असर मर्दानगी पर बिल्कुल बहुत ही बुरा असर पड़ता है। लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसा हो गया है लोगों का कि कुछ हमारा वातावरण ऐसा हो गया है, कुछ स्ट्रेस भरी लाइफ़, कुछ मोबाइल के रेडिएशन, लेट रात तक जागना, पुरुषों का खाना-पीना, न फ़ास्ट फूड, जंक फूड, इतना हमारी जो टीनेजर्स हैं या हमारे जो यंग एज के लड़के हैं, वो इस तरफ का उनका जो झुकाव है वो ज़्यादा हो गया है। इससे क्या होता है कि लो स्पर्म काउंट के साथ-साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत पेशेंट को आनी शुरू हो जाती है। पीएमई की दिक्कत पेशेंट को आनी शुरू हो जाती है। इ हमारा एक नेचुरल सी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा जो वीर्य होता है, पूरे यूनिवर्स में सबसे तगड़ी पावर वीर्य होता है, जिससे एक इंसान पैदा होता है और इंसान अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं बना सकता आगे। पहली बात तो आयुर्वेद तो ये कहता है कि हस्तमैथुन करना नहीं चाहिए। जो भगवान ने हमें नेचुरल तरीके से संभोग करने के लिए दिया है, जैसे कि ज्यादा हस्तमैथुन करने से वीर्य ज्यादा बहाता रहता है, तो उसका वीर्य बिल्कुल पतला हो जाता है। टाइट अंडरवेयर और लैपटॉप के यूज से बहुत ही बुरा असर होता है। आयुर्वेद में कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो स्पर्म को मजबूत रखती हो? बिल्कुल सम्राट जी, एक बूटी मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए, सब नोट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट शर्मा और आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा पर। आयुर्वेद एक प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति के माध्यम से जो उपचार किया जाता है उसमें जड़ी बूटियों का और भस्मों का इस्तेमाल करके उपचार होता है, जो एक पायदार उपचार है। उससे व्यक्ति के अंदर की बीमारी को निकाला जा सकता है। आज हम पहुंचे हैं संसार वैद्य में। संसार वैद्य में हम बात करते हैं वैद्य हरप्रीत सिंह जी से। वैद्य जी, क्या आजकल पुरुषों में शुक्राणु की समस्या पैदा हो रही है? जी हाँ, आजकल पुरुषों में कॉमन बात एक होने लगी है कि लो स्पर्म काउंट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे पास आने वाले एवरेज 100 में से 60% जो पेशेंट हैं, वो लो स्पर्म काउंट के आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है उनकी कि वो खुलकर इस विषय पर बात नहीं करना चाहते। ये लो शुक्राणु है क्या? हमारा जो सीमन होता है, पुरुषों का जो सीमन होता है, सीमन में जो स्पर्म काउंट की संख्या होती है, शुक्राणुओं की संख्या होती है, जब वो एवरेज से कम हो जाती है, तो उसको लो स्पर्म काउंट बोला जाता है। और एक बात मैं और बता दूं, नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी जब कंसीव नहीं कर पाते, उनको लो स्पर्म काउंट की समस्या होती है। आजकल ये समस्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? आजकल लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसा हो गया है लोगों का कि कुछ हमारा वातावरण ऐसा हो गया है, कुछ स्ट्रेस भरी लाइफ़, कुछ मोबाइल के रेडिएशन, लेट रात तक जागना, पुरुषों का खाना-पीना, न फ़ास्ट फूड, जंक फूड, इतना हमारे जो टीनेजर्स हैं या हमारे जो यंग एज के लड़के हैं, वो इस तरफ का उनका जो झुकाव है वो ज़्यादा हो गया है। वैद्य जी, क्या इसका असर मर्दानगी पर भी पड़ता है? जी, इसका असर मर्दानगी पर बिल्कुल बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इससे क्या होता है कि लो स्पर्म काउंट के साथ-साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत पेशेंट को आनी शुरू हो जाती है। पीएमई की दिक्कत पेशेंट को आनी शुरू हो जाती है। हमारा एक नेचुरल सी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा जो वीर्य होता है, पूरे यूनिवर्स में सबसे तगड़ी पावर वीर्य होता है, जिससे एक इंसान पैदा होता है और इंसान अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं बना देता आगे। वैद्य जी, क्या हस्तमैथुन से शुक्राणु में फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल। पहली बात तो आयुर्वेद तो ये कहता है कि हस्तमैथुन करना नहीं चाहिए। जो भगवान ने हमें नेचुरल तरीके से संभोग करने के लिए दिया है, जैसे कि एक स्त्री के साथ संभोग करना होता है, कि अपने पार्टनर के साथ संभोग करना होता है, वो करना चाहिए। हस्तमैथुन करना नहीं चाहिए। अगर किसी कोई अगर हस्तमैथुन करता भी है और वो उसका एडिक्टेड हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उसकी बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है। ज्यादा हस्तमैथुन करने से वीर्य ज्यादा बहाता रहता है, तो उसका वीर्य बिल्कुल पतला हो जाता है। उसका कारण लो स्पर्म काउंट बनता ही बनता है। क्या ये प्रॉब्लम परमानेंट हो सकती है? हाँ जी, इसको अगर सही से ट्रीटमेंट ना किया जाए, इसको लंबे समय तक अगर कोई पेशेंट इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो ये समस्या गंभीर हो सकती है। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है कि आयुर्वेद में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी जड़ी-बूटियाँ हैं, जिसके माध्यम से लो स्पर्म काउंट का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वैद्य जी, क्या टाइट अंडरवियर और लैपटॉप के यूज से भी कोई फर्क पड़ता है? जी, बिल्कुल। टाइट अंडरवियर और लैपटॉप के यूज़ से बहुत ही बुरा असर होता है। लैपटॉप के यूज से कैसे फर्क पड़ता है?
सर देखो, लैपटॉप को अगर हम नेचुरली वैसे यूज करते हैं टेबल पे रख के, या किसी ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं वहां पे उसका असर नहीं होगा। जब उसको घर पे बैठ के कोई अपने बेड पे बैठ के अपनी जांघों पे रख के उसको जब यूज करता है ना, उसकी हीट जो निकलती है, उसके जो रेडिएशन निकलते हैं, उससे जो स्पर्म काउंट है वो एवरेज से लो हो जाता है। आपके कहने का भाव ये है कि अगर बेड पर भी रखकर उसको लैपटॉप को इस्तेमाल किया जाए तो वो असर डालेगा। जी बिल्कुल, उसको नजदीक नहीं रखना चाहिए, उसको 3 फुट की दूरी, 2 फुट की दूरी उसकी होनी चाहिए, जहां वो अपना जो टेबल होता है ना, टेबल जब भी आप देखोगे उसके बीच में लकड़ी जरूर आती है, तो वो रेडिएशन आपके ऊपर असर नहीं करते। लेकिन जब आप बिल्कुल ही उसको यहाँ पे रख लेंगे तो वो असर करेगा ही करेगा। उसकी हीट और उसके रेडिएशन बहुत बुरे हैं। वैद्य, क्या आयुर्वेद में इसका इलाज है? जी बिल्कुल, आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा और सफल इलाज है। ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसी भस्में और पिष्टियां हैं जिससे कि आपका स्पर्म काउंट नेचुरल तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। वैद्य, टाइट अंडरवियर के बारे में आपने बोला, वो टाइट अंडरवियर पहनने से क्यों हानि होती है? टाइट अंडरवियर क्या होता है कि आप जब अपने टेस्टिस को टाइट रखते हैं तो उनमें हीट प्रोड्यूस होती रहती है जब उनको आप टाइट रखते हैं। इसको वैसे जो खिलाड़ी होते हैं या जो प्लेयर होते हैं उनके लिए पहनना जरूरी होता है उस टाइम पे जब वो प्रैक्टिस लगाते हैं। अगर वो खिलाड़ी पहनते हैं, जैसे लंगोट पहनते हैं या टाइट अंडरवियर टाइप का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी कोई फर्क पड़ता है? उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कुछ समय के लिए पहनते हैं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, हद से ज्यादा 3 घंटे के लिए, वो ज्यादा नहीं पहनते। लेकिन क्या है, आजकल जो नेचुरल टीनेजर्स हैं या यंग एज के हैं, जब बेसिकली ज्यादा ही है जो टाइट, जो बी शेप की अंडरवियर पहनते हैं ना, वो अपने टेस्टिस को टाइट रखते हैं। आप एक नॉर्मल सी बात सुनिए, भगवान ने बॉडी में इतने ऑर्गन दिए हैं, लेकिन हमारा ये ऑर्गन है जिससे जहां पे स्पर्म पैदा होता है, वो ऑर्गन बाहर क्यों दिया है? क्योंकि टेस्टिस वो पेट में क्यों नहीं आए, वो ऊपर क्यों नहीं आए? वो बाहर ही होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 5 डिग्री टेम्परेचर उनको ठंडा रहना होता है, इसलिए ये हमारी बॉडी से बाहर होते हैं। आप टाइट अंडरवेयर कर लोगे तो वो फिर वो वही पे बात आ गई, वो गर्म रहेंगे, तो वो नेचुरल तरीके से आपका स्पर्म काउंट लो होगा ही होगा फिर। इसलिए इंसान को लूज अंडरवियर पहनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लूज अंडरवियर पहनना चाहिए, खुला आप कच्छे होते हैं वो पहनने चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग होते थे आपने देखा होगा, जी। धोती पहनते थे, वो कभी भी ज्यादा लंगोट वगैरह नहीं लगाते थे, खुले पजामे होते थे, पजामे पहनते थे, खद्दर का ज्यादा वो इस्तेमाल करते थे, खद्दर के कपड़े ज्यादा पहनते थे। वैद्य, क्या बिना साइड इफेक्ट के आयुर्वेद में इलाज संभव है? जी बिल्कुल, आयुर्वेद में बिना साइड इफेक्ट के इलाज संभव है। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां, बहुत सारी नेचुरल तरीके से बनाई गई ऐसी औषधियां हैं जिनसे के बिना साइड इफेक्ट के आपका जो लो स्पर्म काउंट है उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी भस्म बिना डॉक्टर की या वैद्य की गाइडेंस के लेते हैं तो वो आपको साइड इफेक्ट करेगी। हद से ज्यादा आप खाना भी खा लें, आप रोटी भी खा लें, तब भी क्या है कि इंसान को नींद ज्यादा आने लग जाती है। तो हद से ज्यादा आप कोई भी चीज इस्तेमाल करो, पानी भी इस्तेमाल करो, तो उसका भी साइड इफेक्ट होगा। वैद्य, जीरो शुक्राणु वाले मरीज भी क्या संभव है ठीक होते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास रिपोर्टें हैं, हम बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देते हैं जीरो स्पर्म काउंट वाले पेशेंट को। बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को रिकवर किया जा सकता है। क्या है उसकी प्रॉब्लम, अगर हम बिल्कुल सही तरीके से समझ लेना कि उसको दिक्कत है क्या, किस कारण से आई है, और अच्छे से सही तरीके से उसको नुस्खा तैयार करके दें, तो उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है लो स्पर्म काउंट या जीरो स्पर्म काउंट वाले पेशेंट को भी। वैद्य, आपके हिसाब से फिर इंसान को अपने जीवन में क्या बदलाव करने चाहिए, कैसे करना चाहिए जो इस बीमारी से बचा जा सके? सम्राट जी, मैं एक सबको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अपनी आप स्ट्रेस को कम कीजिए। दूसरी बात, स्मोकिंग को छोड़िए, अल्कोहल को छोड़िए। जिनको लो स्पर्म काउंट की दिक्कत है या नील स्पर्म काउंट की दिक्कत है, वो स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर दीजिए। हेल्दी डाइट लीजिए, अपने वीर्य को हेल्दी रखने के लिए, स्पर्म को हेल्दी रखने के लिए अच्छी डाइट लीजिए। आपका स्पर्म हेल्दी रहेगा, आप हेल्दी हैं, आपका जीवन खुशहाल रहेगा। ये अच्छी डाइट में आप सलाह देना चाहेंगे कि हाँ पे क्या अच्छी डाइट क्या होती है, क्या अच्छी डाइट लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, अच्छी डाइट में सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप ड्राई फ्रूट को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। कुछ मुरब्बे हैं जिनको मैं बोलना चाहता हूं, जैसे कि आंवले का मुरब्बा हो गया। आंवले को आप मुरब्बे के रूप में भी ले सकते हैं, या जिनको थोड़ी बहुत शुगर के कारण उनका स्पर्म काउंट लो हो गया है, तो उनको आंवला लेके उसको पानी में उबाल लीजिए। उबाल के डेली उसको आप
जब आप खाना खाते हैं, एक रोटी या दो रोटी जितनी खाते हैं, एक आंवला आपने डेली खाना ही खाना है। आंवला शरीर में क्या सूरज हरकत करता है, क्या सूरज? आंवले में गुण विटामिन सी होता है जो आपके लीवर को हेल्दी रखता है। जब आपका लीवर हेल्दी रहेगा, आपका लीवर सही से खाना पचाएगा, सही से वर्क करेगा, तो आपका लीवर सही से खून बनाएगा, तो आपका आगे की आगे स्पर्म भी, जो शुक्र भी है, वो भी अच्छा ही बनेगा। इसमें आप अपनी डाइट में हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। तो नारियल पानी हो गया, शेक हो गया, जूस हो गया, ऐसी डाइट, हेल्दी डाइट आप लीजिए जिससे आप अपने स्पर्म को बहुत ही बेटर तरीके से हेल्दी कर सकते हैं। वैद्य जी, क्या आप बता सकते हैं कि आयुर्वेद में कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो स्पर्म को मजबूत रखती हो? बिल्कुल सम्राट जी, एक बूटी मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिए, सब नोट कर लीजिए। पुत्र जीवक बूटी आप लेके आइए। पुत्र जीवक बूटी को आप 50 ग्राम लेके उसको पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए। आधा चम्मच ठंडे दूध के साथ लीजिए। आपका स्पर्म बहुत ही अच्छा हेल्दी होगा और स्पर्म में आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। पुत्र जीवक जो बूटी है आप बता रहे हैं, पुत्र जीवक बूटी जो है वो कहाँ से उपलब्ध होगी? पुत्र जीवक बूटी वैसे आमतौर पर पंजाब में तो बोला जाता है कि आप इसको पंसारी की दुकान से ले लीजिए, जहां पे आपको औषधियां, अश्वगंधा, शतावर, कौच बीज या नॉर्मल जड़ी बूटियां मिलती हैं, वो पुत्र जीवक आपको आसानी से मिल जाएगी। ये हमारे जो नुस्खे योग जो तैयार होते हैं ना, जो हम उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बूटी मैंने सिर्फ उनके लिए बताई है जिनका स्पर्म काउंट 65 मिलियन से थोड़ा सा कम हो गया, 60 मिलियन आ गया, या 50 मिलियन आ गया, 55 मिलियन आ गया, 45 मिलियन आ गया। उनके लिए मैंने बताया है कि उनके स्पर्म को हेल्दी करने के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पुत्र जीवक बूटी बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर वैद्य ये समस्या अगर किसी को है तो वो आपसे कैसे और कहाँ संपर्क कर सकता है? जी बिल्कुल, हमारा संसार वैद्या नाम का चैनल है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे इसका पेज है हमारा, इंस्टाग्राम पे है, sansarvaidya.com हमारी वेबसाइट भी है। और मोबाइल नंबर आप हमारा नोट कर लीजिए, 7973419058। इस पे कांटेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम हमें बताइए। हमारी पूरी डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम है, वैद्यों की एक्सपर्ट टीम है। आपका प्रॉपर डायग्नोस बना करके आपका ट्रीटमेंट किया जाता है हमारे संसार वैद्या में। अगर वो आपसे कोई पर्सनली मिलना चाहता है तो किस जगह पर मिलेगा? अगर किसी को पर्सनली मिलना है तो पंजाब के अंदर जिला लुधियाना, संसार वैद्या क्लिनिक, पखुवाल रोड, नियर पीएनबी बैंक के पास में, अनमोल कॉम्प्लेक्स के अंदर संसार वैद्या क्लिनिक है। कभी भी आप हमसे आके मिल सकते हैं। ये थे दोस्तों वैद्य हरप्रीत सिंह जी, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या होती है तो आप हरप्रीत जी से संपर्क कर सकते हैं, जो आपकी बीमारियों का सिक्केबंद इलाज कर सकते हैं।